फ्रेंड्स, वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बिना लैपटॉप के, बिना रिएक्शन के, क्योंकि हम देंगे रिव्यू। तो जैसे आपने सजेस्ट किया था कि भाई मूवी रिलीज हो गई है, जल्दी से देखो, तो हम तो भूल ही गए थे कि कब आनी है। आगे से रिमाइंडर सेट करना पड़ेगा। तो लकीली हमारे पास था नेटफ्लिक्स और हम वो देख पाए। तो मूवी का टाइटल, अगर आपने अभी तक थंबनेल से पता नहीं चला, तो भाई मूवी का टाइटल है मिमी, और वो हमने अभी देखी है। और अब हम बताएंगे कि भैया हमें कैसी लगी। तो शुरू करते हैं हस्बैंड के व्यू से, और उसके बाद एंड में मेरे व्यू पहले। हाँ, और एंड में मैं एक सीक्रेट जो है हस्बैंड के बारे में वो डिस्क्लोज करूंगी, तो इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो मतलब मैं कहूंगा कि काफी पहले अच्छी लगी कि नहीं लगी? मूवी अच्छी थी, अच्छी लगी, अच्छी थी, इनोवेटिव मूवी थी, नई मूवी थी, अच्छी मूवी थी। और इस मूवी में जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी। मैं कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देख रहा था कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या होता, और लोगों को ऑब्जर्व करा था कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज होता है। पहली बात है, कॉम्प्लेक्सिटी देखी जो सरोगेसी हो रही है उसमें जो है जेनेटिक मटेरियल डोनर्स का है। एक समय पे ऐसा होता था कि सिर्फ फादर का मटेरियल आता था, अब फादर और मदर दोनों का आता है। तो फादर और मदर का, ओरिजिनल फादर और मदर का जेनेटिक मटेरियल से बच्चा आ रहा है, इसीलिए बच्चा इतना गोरा था। तो अगर वो बच्चा बोलता है कि मेरे जो है बायोलॉजिकल मदर कौन है, तो वो अंग्रेज औरत है, उसकी बायोलॉजिकल मदर, मगर बर्थ मदर इंडियन है, मिमी वो बर्थ मदर है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी पहली है कि एक बच्चा कहेगा कि मेरी बर्थ मदर और बायोलॉजिकल मदर सेपरेट है। अब इसमें देखिए कि वो ठीक है, वो जो अंग्रेज थी उसका बच्चा नहीं हो रहा, वो आई, उसने किसी को फोर्स नहीं किया, बोला कि हम तुम्हें सर्विसेज का इतना पैसा देंगे, इसने एक्सेप्ट किया, दैट इज फाइन। अब उसके बाद है उसमें ये क्लॉज देखना जरूरी था कि अगर कुछ घपला होता है तो क्या होगा, पैसा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और कैसे एग्जिट क्लॉज क्या है। अब जैसे क्या ये अलाउड था कि आप लास्ट मिनट में कह दें कि अबॉट, तब क्या अलाउड है ये कि नहीं? अगर अलाउड है तो तब भी आपको पूरा पैसा देंगे कि पैसा नहीं मिलेगा, और जो अबॉट जिसको करा रहे हैं उसकी जो तुमने अनकन्वीनियंस क्रिएट किया उसका क्या? ह्यूमन बीइंग है, पहला तो ये था। दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे कह रहे थे डाउन सिंड्रोम हुआ है तो कोई बात नहीं, पॉइंट ये है कि उसमें क्लॉज होना चाहिए कि अगर कोई डिफेक्ट होता है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, या उसके आगे जो भी रूल्स हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि उनको लगा कि डाउन सिंड्रोम हुआ है तो वो भाग गए, राइट, उन्होंने बोला अबॉर्ट कर दो, भाग गए, तो वो पुअर कैरेक्टर था। उन्होंने पूरा कैरेक्टर, मतलब स्टोरी है ये, रियलिटी नहीं है, स्टोरी में उस टाइम मुझे कितना गुस्सा आया था यार। वो पुअर कैरेक्टर आपने दिखाया कि आप भाग गए। उसके बाद जो है बच्चा हो जाता है, वो डिसाइड करते कि चाहे कुछ भी हो, वो उसका अच्छा कैरेक्टर था कि मैं करूंगी। जब बच्चा होता है तो सब खुश हैं, मगर मान लीजिए बच्चा होता और वाकई ही डाउन सिंड्रोम होता तो क्या घर वाले खुश होते? क्या जो मदर है वो खुश होती? मदर को तो पता मदर कहती कि मेरी जेनेटिक मटेरियल मेरा नहीं है। नहीं, वो खुद का बच्चा हो तो बात कुछ और होती है कि आपका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। नहीं, पर उसको पता था कि प्रॉब्लम है, पर उसने फिर भी डिसाइड किया था, राइट, मैं करूंगी। हाँ ठीक है, बच्चा जब हुआ तो उसने किया। तो मैं बता रहा हूं उसका होता क्या। अगर वाकई डाउन सिंड्रोम होता तो मदर की क्या फीलिंग होती, और ड्राइवर की क्या फीलिंग होती, जो मेन कैरेक्टर हैं, और बेसिकली सोसाइटी, जो उनके घर में लोग हैं उनकी क्या होती, और जो गांव वाले उनकी क्या होती। तब वो बोलते हैं ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, राइट। नहीं, मुझे नहीं और फिर जो है अगर मान लीजिए उस वक्त वो मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उनकी फेसबुक में आ जाता, तो क्या पेरेंट वापस आते लेने अपने बच्चे को, अपने लेने को बच्चे, जबकि उनको अभी वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको पता लग चुका था कि बच्चा नॉर्मल है। उन्होंने दिखाया नहीं था ये, मगर ऑब्वियस था कि अगर उनको पता था अंग्रेजों को कि तुम्हारा बच्चा दिख गया मगर डाउन सिंड्रोम है, तो तुम तो छोड़ के गए थे, तो तुम आते क्या डाउन सिंड्रोम लेने के लिए? नहीं आते। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन बिहेवियर की सेल्फिशनेस देखिए। और जो घर वाले, घर में जितने भी नाना नानी दादा, क्या वो बड़े खुश होते अगर उसे डाउन सिंड्रोम होता? दैट इज अनदर पॉइंट, हमें नहीं पता आंसर, मुझे नहीं पता, मैं सोचने की बात है। उसके बाद जो है ये अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये अच्छा दिखाया कि वापस आते हैं मगर उनको एक ऑर्फन नजर आता है, वो उस ऑर्फन को ले लेते हैं, वो एक अच्छा कार्य करते हैं कि हमें बच्ची मिल गई, और किसी का
क्यों जबरदस्ती करें, और वो कहना कि चलो बच्चा यहीं का है मगर खाता तो यहीं पर है, दिल जो है वो उसका हिंदुस्तानी है, वो अच्छा था। दिल जो है वो तो मेरे ख्याल से कोई वर्ड किया था कि इंडियन है तो ब्राउन है ऐसा कुछ, तो मतलब वो बात सही थी। तो इस मूवी में एजुकेशन लोगों को बहुत दिया, पहली बात तो एजुकेशन, और दूसरा दिखाया है कि ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कहीं से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसे लड़की के, इसका इनिशियल ड्रीम था एक्ट्रेस बना, एक्ट्रेस नहीं बनी, खत्म हो गया, एक्ट्रेस नहीं बनी, जिसके लिए सब कुछ किया, करेक्ट। और दूसरा ह्यूमन बिहेवियर, जब आपके पेट से बच्चा निकलेगा तो आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, आपको बच्चे से प्यार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो केसेस हुए थे सरोगेसी के, कि जो साइन तो करते थे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, हाँ भाई ठीक है हमें नहीं चाहिए, मगर जब बच्चा होता था वो गिव अप नहीं कर सकती मदर, उसको लगता था मेरा बच्चा है, एंड ऑफ स्टोरी मेरा बच्चा। तो वहां पे प्रॉब्लम, मदर का दिल ही ऐसा है कि ये मेरा ही बच्चा है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आती, वो गिव अप नहीं कर सकते थे, तो वो वहां प्रॉब्लम थी। तो जो भी थी, मुझे तो मूवी काफी अच्छी लगी, और काफी मैं लोगों की उससे देख रहा था कि भाई कैसे लोगों के इमोशंस इधर उधर जा रहे, तो वेरी नाइस मूवी। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं फ्रैंक बताऊंगी क्योंकि मैं साथ साथ में कुछ काम भी कर रही थी, कभी उठ के चली जाती थी, तो मैं पूरी इनग्रॉस नहीं हुई। एंड एक तरह से अच्छा भी था क्योंकि इमोशनल पार्ट में हो सकता है मैं काफी इमोशनल हो जाती, तो मेरा इतना इमोशनल नहीं हुई मैं इस मूवी में, जबकि मूवी इमोशनल थी एट सर्टन पार्ट्स, और मैं बताऊंगी क्यों। पर मुझे इसमें जो है ना कॉमेडी जो इन्होंने डाली थी, दैट वाज फैंटास्टिक। मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग लगी है उनकी, पंकज त्रिपाठी जी की, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की उनकी। वो जब सीन से हटते थे ना, मैं कहती थी यार वापस लाओ उनको यार, वो जान ला रहे हैं सीन में। एक उनकी, वैसे मैं बताऊं, साइड के जितने भी थे जो मेन कैरेक्टर, साइड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सभी का इक्वल था, और मेरे ख्याल से मेन फोकस पंकज त्रिपाठी पे ही था। पर इसमें जो एक्टिंग मुझे सबसे अच्छी लगी वो उनकी लगी, पंकज त्रिपाठी जी की। उसके बाद मुझे फादर की, जो मिमी के फादर थे, मदर थे, और वो जो उनका उन्हीं के वहां पे कोई लड़का सा था जो उनसे सीखने आता था गाने, वो काफी अच्छी लगी। और फिर जो फ्रेंड थी वो भी काफी अच्छा उन्होंने करेक्टर दिखाया, और साथ में मिमी की एक्टिंग भी अच्छी थी। पर रेटिंग वाइज मैं बता रही हूँ कि मुझे कौन कौन अच्छे किस वे से लगे, तो सबकी एक्टिंग बहुत ही फैंटास्टिक थी, बहुत डाउन टू अर्थ थी। पर जो कॉमेडी सीन्स जितने अच्छे किए थे ना पंकज त्रिपाठी ने, मजा आ रहा था, हंसते जा रहे थे हर सीन में, उस सब ने जान डाल दी मूवी के अंदर। और जब उनको मैं जैसे बता रही हूँ, जब मदर वो उन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने फॉरेनर्स ने, कि भैया हम बच्चे को नहीं लेंगे बिकॉज डाउन सिंड्रोम है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा बहुत ही गलत कर रहे हैं। और दूसरा टर्म भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब डॉक्टर ने, जो मदर है मिमी, उसको तो बताया नहीं कि भैया तुम्हारे बच्चे में प्रॉब्लम है, सीधे जो पेरेंट्स जो एक्चुअली में थे, जो फॉरेनर्स थे, उन्हीं को सीधे बुला के उन्हीं को खाली बताया। मतलब जो बर्थ देगी मिमी, उसको कुछ नहीं पता, उसको किसी और के थ्रू पता चल रहा है कि जी बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या है, बाद में जाके जब सब डिसाइड हो जाता है। जबकि अगर करेक्टली स्पीकिंग जो डॉक्टर थी उसको सबको बुलाना चाहिए था, दोनों जो माँ बाप है, जो फॉरेनर्स और मिमी, तीनों को बिठाकर फिर बात करनी बतानी चाहिए थी, ताकि सबको, मतलब उसने इंपॉर्टेंस दी इन दोनों को, वो मुझे बहुत गलत लगा। और दूसरा उसने फिर ये भी बताया डॉक्टर ने कि ऐसा नॉर्मली होता है, बहुत चांसेस होते हैं इस टाइप से, कि जो होता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब आप सरोगेसी से कर रहे हो तो। और कई बारी जो होता है उसके बाद जो लड़कियां होती है जनरली अबॉर्शन करा देती हैं। तो अगर आपको ये पता था, तो जब ये सब हो रहा था तो क्या आपने दोनों पार्टीज को बताया कि भैया ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स, डाउन सिंड्रोम होता है, तो आपने सोचा अगर वो सिचुएशन हो तो क्या होगा, कि अबॉर्शन करना है, तो क्या आप दोनों पार्टीज रेडी हो अबॉर्शन के लिए, कि आप फिर भी लोगे बच्चा? तो वो सारे मुझे थोड़े लगे थे लूप होल्स। मेरे ख्याल से सब अगर नॉर्मल होता है तो बताते होंगे, तो मुझे ये नहीं पता कि वाकई नहीं बताते कि मूवी में वो उन्होंने थोड़ा गलत शो कर दिया, वो मुझे नहीं पता। पर ये जरूर बताया कि भैया ऐसे केसेस बहुत हो रहे हैं इंडिया में, कि बाहर से फॉरेनर्स आते हैं और इस टाइप से वो चाहते हैं कि उनको बच्चा मिल जाए, और फिर वो डिपेंडिंग कई ले जाते हैं, कई इसी टाइप से लड़कियों को इस हालत में छोड़ के भी चले जाते हैं। तो इस टाइप की बात अवेयरनेस लाए हैं वो सोसाइटी में। पर मजेदार था सबसे द कॉमेडी पार्ट्स, जिस तरह से वो, एक तो आपने ट्रेलर में ही देखा होगा कि बच्चों को देख के भैया गोरा बड़ा बच्चा है, वो बड़ा मजेदार था। और हर सीन जो था ना
त्रिपाठी जी का, वो तो बहुत ही मजेदार था कि भैया आपका बच्चा इतना गोरा क्यों है, भाई सीक्रेट बताओ। तो वो कहते पता नहीं क्या मिट्टी का वो घोल कर और ऐसे लाल मिर्च पता नहीं क्या मिट्टी थी, लाल ब्रिक थी, क्या था, उसको घोल के फिर पीता हूं तो वो होता है। और जिस तरह से फादर के सामने डर डर के जा रहे हैं, छुप रहे हैं, वो जब उनके फैमिली में ऐसे जाते हैं कि प्रेगनेंसी है तो फ्रेंड के घर रुक रही होती है, तो वो शो करते मैं मुसलमान हूं, तो फादर आ जाते हैं, तो भैया मैं इतनी बारी नमाज पढ़ता हूँ, और फिर वो कहते 10 बारी, फिर कहते चलो फिर नमाज के लिए चल, फिर आज अभी शाम का जो भी नमाज है मेरे साथ वहां पे जाओ, तो वहां पे उसे पता नहीं है। तो हर कॉमेडी वाज फैंटास्टिक, कॉमेडी इतनी अच्छी करते हैं कि मजा आ जाता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी थी। अब मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा बहुत देर के बाद एक अच्छी मूवी देखने को मिली है, तो मैं थोड़ा वो गई थी कि शुरू में मैंने जो थोड़ा मिस कर दिया, मैंने कहा है आराम से बैठ के देखती तो और मजा आता। अब मैं सीक्रेट बता दूं? बता देती मेरे को पता नहीं सीक्रेट वाली क्या बात है, मगर अच्छा जब ये देख रहे थे ना, क्योंकि ये तो पूरा ध्यान से देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, तो पहली बारी मुझे ऐसे लगे ये ऐसे ऐसे करके ना खारिश कर रहे हैं, कभी यहाँ खारिश हो रही है, थोड़ी देर बाद यहाँ खारिश हो रही है, तो मैंने ऐसे करके काम करते करते मैं ऐसे देखा, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने 2-3 बारी पूछा भी क्या रो रहे हो, तो कोई जवाब नहीं। मैंने कहा भैया बहुत ध्यान से मूवी देख रहे हैं। नहीं, मैं रो नहीं रहा था, मगर नहीं मतलब ये है कि आंसू मेरे आए थे। एक पॉइंट अबॉर्शन पे आए थे कि अबॉर्शन जो है, जब वो बात कर रहे थे कि जो बच्चा पेट में है वो एज गुड एज बाहर है, तो अबॉर्शन कितने आसानी से सोसाइटी कर देती है, तो वो एक मुझे बुरा लग रहा था। दूसरा ऑर्फन को देखकर कि गेट के आगे जो बच्चा रो रहा था, उसको, उस बच्चे की मतलब क्या गलती थी, सिर्फ यही था कि वो पैदा हो गया बेचारा, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो कितना मतलब मैं इसी पॉइंट पे सोच रहा था कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। अगर आप किसी घर में पैदा हुए हैं, उस घर में आपके पेरेंट्स ने आपको सब कुछ दिया है, वो बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को समझ नहीं आता। वो ऐसे सोचते हैं कि हर बंदे के, ऐसा हर बंदे का नहीं है। तो उस पर दुख हो रहा था कि ऑर्फन्स के ऊपर, और जब बाद में आया था 153 मिलियन ऑर्फन्स हैं और कि अपनी एक कंट्री बना सकते हैं ऑर्फन्स की, वो और अबॉर्शन पे, तो वो दो बातें जो थी काफ़ी उसमें दुख हो रहा था सोसाइटी को देख के कि अबॉर्शंस मतलब कुछ लोग फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है, बट मेरा तो यही है कि ये देखकर कि अलाउड नहीं होने चाहिए कुछ समय के बाद, या मेरे को हो तो जो भी है। तो उस पॉइंट से मैं थोड़ा मतलब मेरे को आंसू आ गए थे, अदरवाइज इट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी। और मैं इस बात पे बोल रही थी, थैंक गॉड मैंने ध्यान से नहीं देखी, अगर मैंने पूरी देखी तो, कि मैं तो, आपने देखा ही कितना रोती हूँ, तो सोचो मेरा क्या हाल हुआ होता। नहीं, वो डिपेंड करता है, अगर आप उस थॉट में चले गए तो आपको दुख हो सकता है। मैं तो जाना ही था मैंने, तो इमोशनल है, क्योंकि ये जो बहुत मुश्किल से रोते हैं, अगर वो रो दिए नहीं, मतलब ये नहीं कह सकते। देखिए पॉइंट ये भी होता है कि आपकी जिंदगी में आप अपनी जिंदगी के इवेंट्स देखिए, उसमें अगर कोई आपको ऐसी बात आ जाए जो इससे इंटरसेक्ट होती है किसी भी दूर तरीके से, या किसी आपके रिलेटिव के साथ इंटरसेक्ट होती है या कुछ होता है, तो आपको थोड़ा फील होता है, बस वही बात थी। अदरवाइज उनका मूवी बनाने का कॉज बहुत अच्छा था, और एजुकेशन जो उन्होंने दी इस मूवी के थ्रू बहुत अच्छी थी कि सरोगेसी क्या होती है और ह्यूमन बीइंग कैसे रिएक्ट करता है, और किस तरीके से चीजें गलत भी हो सकती हैं। अगर वाकई बच्चे को डाउन सिंड्रोम होता तो क्या हाल होता। तो काफी अच्छी मूवी थी। यस फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल मूवी थी, तो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लो, वैसे मोस्टली हमने स्टोरी सुनाई दी आपको, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।